आइए आज हम सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुंदर बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं। तो सबसे पहले जब हम सभी भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग कई प्रकार का लगाया जाता है। कई लोग ऐसा ही रख देते हैं जैसे भक्ति में लगाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव बाबा को भोग लगाने का एक कुछ पॉइंट हम शेयर करना चाहते हैं। कहते हैं भोग लगाओ और भोग ना मिटाओ। परमात्मा को भोग स्वीकार कराने के बाद जब हम वो भोग खाते हैं तो वो भोग वो शक्तिशाली शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन के रूप में प्रसाद बन जाता है। और जब वो प्रसाद हमारे अंदर जाता है तो अन्न का हमारे मन पर असर पड़ता है और हमारा मन बहुत सुंदर अच्छे अच्छे विचारों में चलने लग जाता है। तो आइए चलते हैं परमात्मा शिव बाबा को भोग कैसे लगाएं। कुछ चरण उसके बताए गए हैं। तो शिव बाबा को फल, स्मूदी या जूस का भोग अर्पित करने के 7 चरण हैं। हम कैसे भोग लगाएंगे। सबसे फर्स्ट है परमात्मा को भोग स्वीकार कराने के लिए, उसको भोग अर्पित करने के लिए एक स्वच्छ और शांत स्थान का चयन करें। शुद्ध पवित्र स्थान हो और शांत हो। इसे अपने व्यक्तिगत योग के स्थल या बाबा के कमरे में करना बेहतर होगा। जहाँ पर हम परमानेंट योग करते हैं वहाँ पर परमात्मा को भोग लगाएं। दूसरा है अपने ऐसा नहीं कि बस भगवान के सामने रख दिया बस बैठ गए, नहीं। भोग लगाने से पहले हमें एक तो पवित्र स्थान को चुनना है। दूसरा है अपने आप को तैयार करें। अपने आप को तैयार करें, स्नान करें या अपने हाथ और चेहरा धोकर स्वयं को शुद्ध करें। और पवित्रता बनाए रखने के लिए स्वच्छ और सादे साफ अच्छे वस्त्र पहने। स्वच्छ वस्त्र पहने, धुले हुए वस्त्र पहने, क्योंकि हम भगवान को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं तो हमारी मन की भी तन की भी अच्छी तरह स्वच्छता होनी चाहिए। तीसरा है भोग तैयार करें। ताज़े फल चुनें। परमात्मा के लिए ताज़े फल बिना किसी मिलावट के शुद्ध और स्मूदी या जूस तैयार करें। किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। बाहर की चीज़ों का बिल्कुल भी भोग नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो लड्डू है, चाहे वो मिठाइयाँ हैं, चाहे कुछ भी है। फ्रूट है, फ्रूट तो हम सभी धो लेते हैं, फ्रूट का लगाते हैं, उसका जूस बना के लगाएंगे, अपने हाथ से बना करके लगाएंगे। भोग बनाते समय अपने विचार पवित्र रखें और एक योग युक्त मन स्थिति बनाएं कि हम परमात्मा के लिए भोग लगा रहे हैं, भगवान का भोग बना रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि बाहर का जो भोग जो हम प्रसाद चढ़ा देते हैं उसमें बनाने वालों की मनसा क्या है ये हमें पता नहीं होता है। और हम सोचते हैं कि हम भगवान को प्रसाद लाए हैं। तो सबसे पहले तो बनाने, अपने आप को तैयार करना और बनाने का बहुत बड़ा इसमें मुख्य महत्व है। और मन की स्थिति श्रेष्ठ बनानी चाहिए। भोग को शिव बाबा को अर्पित करने से पहले चखें नहीं और भोग को एक स्वच्छ प्लेट या कटोरे में रखें और इसे शिव बाबा के चित्र या ट्रांसलाइट के सामने रखें। भोग को स्वच्छ रखें और हो सके तो जिन बर्तनों में हम सभी भोजन करते हैं उन करने वाले भोजनों में बिल्कुल भी भगवान को भोग नहीं लगाना है। भगवान के लिए स्वच्छ साफ अच्छे बर्तन होने चाहिए। सिर्फ भगवान का भोग ही लगाएं उसमें। फिर क्या करना है कि चौथा है याद में बैठें। अब जब भोग की थाली हम परमात्मा के सामने ले आए, रख दी, अब हमें शांत मुद्रा में बैठना है और शिव बाबा का आवाहन करना है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, परमात्मा आपके भंडारे का भोग तैयार है, आपके सामने है। आप आएँ और अपनी शक्तिशाली वाइब्रेशन डालें, शक्ति डालें और हो सके तो अच्छा सा बाबा का भोग का गीत बजाएं और योग के माध्यम से परमात्मा से जुड़ें और मन की स्थिति के साथ भगवान को भोग अर्पित करें। मन को शांत करें और शिव बाबा को भोग अर्पित करते हुए अपने मन में ये संकल्प करें। भोग 5वां है भोग अर्पित कैसे करना है।
इसे सच्चे मन से अर्पित कहें और परमात्मा को कहें, बाबा मैंने ये भोग, मुझ आत्मा ने ये भोग आपके लिए प्रेम पूर्वक स्नेह से तैयार किया है। आप इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और अपने दिव्य वरदानों और ईश्वरीय शक्तियों से इसे भर दें। ऐसे बाबा का आवाहन करें, बाबा को अर्पित करें भोग, और महसूस करें कि बाबा की सभी शक्तियाँ इस प्रसाद में, इस भोग में जा रही हैं और भगवान भोग स्वीकार कर रहे हैं और इस भोग को दृष्टि दे रहे हैं। भोग में जो खुशबू है उसकी भासना ले रहे हैं और भोग के साथ योग करें। जिस तरह हम सभी भोजन करते हैं तो 10-15 मिनट तो हम सभी को लग ही जाता है, उसी तरह 5-10-15 मिनट एकदम मौन में बैठें और बाबा को याद करें, परमात्मा को इतना याद करें और उनकी उपस्थिति को महसूस करें कि जैसे कि भगवान हमारे सामने है, लाइट स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, और वो आकर के इस पूरी भोग की थाली में पूरा वो फोकस डाल रहे हैं, शक्तियाँ डाल रहे हैं। उनकी उपस्थिति को बराबर महसूस करना है और ये महसूस करें कि भोग जो है जो सामने थाली रखी हुई है बाबा का भोग, ये भोग जो है एक दिव्य ऊर्जा से शुद्ध और शक्तिशाली हो रहा है, एकदम शक्तिशाली बन रहा है और पूरा भोग एकदम पवित्र, शुद्ध और परमात्मा का स्वीकार किया हुआ हो रहा है। और 7वां है भोग ग्रहण करें और बांटें। योग के बाद जब हमारा ये पूरा हो जाता है तो भोग को प्रसाद के रूप में बड़े प्रेम और श्रद्धा से और मौन के साथ बांटना भी है और ग्रहण करना है, ताकि जो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, परमात्मा की शक्ति वाला जो भोग है, वो भोग हमारे अंदर जब जाएगा तो प्रसाद है और शक्तियाँ है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, वो पूरी ऊर्जा पूरी की पूरी हमारे मन को असर करेगी और हमारा मन एकदम शुद्ध होता जाएगा। और दूसरों के साथ साझा करें। इस विधि को प्रतिदिन ईमानदारी से दोहराएं और ये आपके और शिव बाबा के बीच संबंध को गहरा करेगा और जीवन में ये शांति लाएगा। तो परमात्मा शिव बाबा को हम इस तरह से भोग लगाएंगे और कहा गया है कि भोग ऐसे भोग लगेगा तो हमारा भोग भगवान स्वीकार करेंगे। तो कहते हैं भोग लगाओ और भोग ना मिटाओ। तो हर रोज़ परमात्मा को शुद्ध पवित्र भोग स्वीकार करें और इन पूरे पॉइंट को समझें और इस तरह से भगवान को भोग लगाएं और सबको बड़े प्यार से खिलाएं, खाएं और खिलाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भोग लगाओ, भोग ना मिटाओ।